नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत से सबसे ज़्यादा सआदत किसे मिलेगी? तो रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मुझे यकीन था कि तुमसे पहले कोई इसके बारे में मुझसे दरियाफ़्त नहीं करेगा, क्योंकि मैंने इस हदीस के मुताल्लिक तुम्हारी हिर्स देख ली थी। सुनो, क़यामत में सबसे ज़्यादा फैज़याब मेरी शिफ़ाअत से वो शख्स होगा जो सच्चे दिल से या सच्चे जी से ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। पार्लियामेंट में मरकजी हुकूमत की जानिब से तेलंगाना के मुतालिक दिए गए बयान पर रियासत भर में शदीद एहतजाज। मुत्तहदा जिले में हर मंडल, हर गांव व हर गली में दर्ज करवाया गया एहतजाज। टीआरएस पार्टी से वाबस्ता 10,000 कायदीन व कारकुनान ने राज्यसभा में तेलंगाना के खिलाफ वज़ीर आज़म की जानिब से दिए गए बयान की शदीद मज़म्मत करते हुए जिले टीआरएस सदर पीयूसी कमेटी चेयरमैन आर्मर एमएलए जीवन रेड्डी की क़यादत में भारी बाइक रैली का इनेकाद अमल में लाकर मरकजी हुकूमत का अलामती पुतला किया नजर आ रहा है। तेलंगाना हुकूमत की दौर इख्तिदार में रूबे अमल में लाए जाने वाली स्कीमात का किसी भी दूसरी रियासत में नज़ीर नहीं मिलने का रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने किया इज़हार। बोधन रुकन असम्बली शेख आमिर की ज़ेरे निगरानी में टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन ने बड़े पैमाने पर बाइक रैली का इनेकाद अमल में लाकर मरकजी हुकूमत का अलामती पुतला किया नजर आतिश और मोदी हुकूमत की नाकामियों पर किया बरहमी का इज़हार। डिवीजन नंबर 13 में मौजूद सरकारी अराजी का जिला एडिशनल कलेक्टर ने दौरा करते हुए कार्रवाई के लिए ओहदेदारों को दी हिदायत। कर्नाटक के हिजाब तनाज़े के खिलाफ कांग्रेस कॉर्पोरेटर रोहित की जानिब से एहतजाज व बाइक रैली का इनेकाद। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता के जेर निगरानी में टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन ने भारी बाइक रैली का इनेकाद अमल में लाकर मरकजी हुकूमत का अलामती पुतला किया नजर आतिश। चीफ मिनिस्टर केसीआर के ऐलान के मुताबिक निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता के जेर निगरानी में टीआरएस पार्टी से वाबस्ता 10,000 कायदीन वो कारकुनान 5,000 मोटरसाइकिल गाड़ियों के जरिए कलेक्टर ग्राउंड शुरू करदा रैली को एनटीआर चौरास्ता, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, शहर नेहरू पार्क, बोधन बस स्टैंड, किला चौरास्ता, वर्नी चौरास्ता और फुलांग से गुजरते हुए एनटीआर चौरास्ते पर रैली का इनेकाद अमल में लाते हुए पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म मोदी की जानिब से तेलंगाना के खिलाफ दिए गए बयान की मजम्मत करते हुए मरकजी हुकूमत का अलामती पुतला नजरातिश किया गया। इस प्रोग्राम में मियां नीतूकिरण नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, टीआरएस रेडको चेयरमैन एस सलीम, टीआरएस सीनियर कॉर्पोरेटर एम ए खुद्दूस, साबिका डिप्टी मेयर व टीआरएस सीनियर खैर मीर मज्जाज अली व दीगर ने शिरकत की। అయినా కూడా ఇప్పటికీ కూడా మన తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని మరి చిన్న చూపు చూస్తూ ప్రధానమంత్రి హోదాలో ఉండి కూడా అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేయడం అనేది చాలా చాలా సిగ్గుచేటు। ఎందుకంటే పార్లమెంట్ డోర్స్ మూసేసి పెప్పర్ జల్లి మరి ఎవరి విచారణ లేకుండా ఎవరి యొక్క కూడా సలహాలు తీసుకోకుండా మరి అది అడ్డగోలుగా విభజన జరిగిందని ఏదైతే మోదీ గారు చెప్తున్నారో అది చాలా చాలా నీచమైనటువంటి ఆయన బుద్ధి వాళ్ళ కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క బుద్ధిని చూపిస్తా ఉంది। ఎందుకంటే डिवीजन नंबर 13 में मौजूद सरकारी अराजी का जिला एडिशनल कलेक्टर ने दौरा करते हुए कार्रवाई के लिए ओहदेदारों को दी हिदायत।
शहर की सरहदी व अगबी इलाकों में दिन ब दिन सरकारी अराजियात पर कब्जे की वारदात में तेजी से इजाफा होता जा रहा है। जहां कबल ही जिले कलेक्टर व RDO MRO की निगरानी में सरकारी अराजी को तहवील में लेने के अहकाम जारी किए गए थे, वहीं फिर से इसी इलाके पर सरकारी अराजी पर कब्जे के आगाज के मुताबिक गुज़िश्ता रोज रोशनी टीवी पर खबरें नशर की गई थी, जिस पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए आज म्यूनिसिपल कमिश्नर व एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा RDO व MRO ने इस इलाके का दौरा करते हुए हालात का जायजा लिया और फिलफुर जंगी खुतूत पर सरकारी अराजियात को अपनी तहवील में लेते हुए निशानदही करने की हिदायत जारी। इसी तरह से इसमें मुलविस अफराद को हिरासत में लेते हुए मुकदमा दर्ज करने के एडिशनल कलेक्टर ने हिदायत जारी की। तश्कील तेलंगाना के खिलाफ वजीर आजम के रिमार्क पर शहर में TRS की बाइक रैली और एहतजाज। वजीर आजम के रिमार्क की SC अलीम रेडको चेयरमैन व सीनियर TRS कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस व दीगर अखिलती कायदीन ने की मजम्मत। गुज़िश्ता रोज मुल्क की पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रियासत तेलंगाना की तश्कील के तरीक़ेकार पर शदीद एतराज़ किया था। इन रिमार्क्स पर आज निज़ामाबाद शहर में TRS पार्टी कायदीन व कारकुनान की जानिब से ज़बरदस्त बाइक रैली मुनक़िद की गई। ये बाइक रैली किला चौरास्ता, वर्नी चौरास्ता, RR चौरास्ता, पुलांग व दीगर इलाकों से होते हुए कलेक्टर ग्राउंड पहुंची, जहाँ TRS कायदीन व कारकुनान ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और BJP के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। SC अलीम रेडको चेयरमैन ने अपने बयान में कहा कि रियासत तेलंगाना की अलहदगी के लिए KCR की क़यादत में 14 साल जद्दोजहद चलाई गई, जिसके नतीजे में तेलंगाना रियासत की तश्कील अमल में आई। रियासत की तश्कील के लिए तेलंगाना के अवाम मुत्तहिद हुए थे। SC अलीम ने कहा कि मरकजी हुकूमत और BJP ने तेलंगाना को हर वक्त नुकसान पहुंचाया। इन्होंने कहा कि तेलंगाना छोटी रियासत है, लेकिन KCR की कविता TRS कायदीन की क़यादत में इस रियासत ने तरक्की में गुजरात को पीछे छोड़ दिया है। SC अलीम ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से तेलंगाना के साथ किए गए वादों को पूरा न करने और तश्कील तेलंगाना के खिलाफ रिमार्क करने पर बरहमी का इजहार किया। इस मौके पर कथीर तादाद में TRS कारकुनान के हमरा मौजूद थे। कल राज्यसभा के अंदर जो मोदी साहब स्टेटमेंट दिए तेलंगाना के खिलाफ में, तेलंगाना के बारे में मोदी साहब को बोलने का कोई हक नहीं है। हमारे नेता आली जनाब इज्जत माब के चंद्रशेखर राव साहब तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर 14 साल रोड पे धरना करके, रोड पे बैठकर ये तेलंगाना को लाए हैं। आंध्रा वाले हमेशा तेलंगाना के लिए खिलाफ में अन्याय था। आज ये तेलंगाना के बारे में मोदी साहब जो बोले हम उसका खंडन करते हैं। और यहाँ निज़ामाबाद के अंदर हमारे MLA बिगाला गणेश गुप्ता साहब के क़यादत के अंदर आज बहुत बड़ा रैली और धरना हो रहा है। हम मोदी साहब का जो कल राज्यसभा के अंदर जो बोले हैं हम उसका खिलाफ में हैं। और हम ये कहते हैं कि तेलंगाना के BJP वालों से और तेलंगाना के स्टेट प्रेसिडेंट से, तेलंगाना के BJP स्टेट प्रेसिडेंट से और मोदी साहब से कहते हैं कि तुम्हारे को तेलंगाना के खिलाफ में है, तुम तेलंगाना के बारे में बोलने का तुमको कोई हक नहीं है। भाई आज ये धरना है, आज ये धरने को हम पूरा कामयाब कर रहे हैं। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की जेर निगरानी में TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान ने भारी बाइक रैली का इनेकाद अमल में लाकर मरकजी हुकूमत का अलामती पुतला किया नजर आतिश। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर के जेर निगरानी में TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान की भारी तादाद की जानिब से शुरू करदा रैली को बोधन के दीगर मुकामात से गुजारते हुए राज्यसभा में तेलंगाना के खिलाफ वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी की जानिब से दिए गए बयान की शदीद मजम्मत करते हुए वज़ीर आज़म मोदी का अलामती पुतले को नजरातिश किया गया। इस मौके पर रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर ने कहा कि चंद्रशेखर राव हुकूमत ने तेलंगाना को मुल्क भर के लिए रोल मॉडल बनाने के बाइस वज़ीर आज़म मोदी इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और मुल्क के वज़ीर आज़म की हैसियत से एक रियासत के खिलाफ इस तरह का बयान देना नरेंद्र मोदी को जेब नहीं देने का इजहार किया। TRS पार्टी वर्किंग प्रेसिडेंट KTR గారి ఆదేశాలతో ఈరోజు జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షుడు జీవన్ రెడ్డి గారి పిలుపు మేరకు ఈరోజు మన స్థానిక ఎమ్మెల్యే అయినటువంటి షకీల్ అమీర్ గారి నాయకత్వంలో ఈరోజు బోధన్ పట్టణంలో బోధన్ పట్టణ కమిటీ TRS పార్టీ పట్టణ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి అలాగే ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీకి వ్యతిరేకంగా ఈరోజు నిరసన కార్యక్రమం जिले TRS सदर PUC कमेटी चेयरमैन आर्मर MLA जीवन रेड्डी की क़यादत में तकरीबन 1000 कायदीन व कारकुनान ने भारी बाइक रैली का इनेकाद अमल में लाकर पार्लियामेंट में तेलंगाना के खिलाफ वज़ीर आज़म मोदी की जानिब से दिए गए बयान की शदीद मजम्मत करते हुए मरकजी हुकूमत का अलामती पुतला किया नजर आतिश।
जिले टीआरएस सदर पीयूसी कमेटी चेयरमैन आर्मन एमएलए जीवन रेड्डी की क़यादत में आज तकरीबन 1000 कायदीन व कारकुनान के जरिए शुरू करदा रैली को मंडल से मुताल्लिक़ा दीगर मुकामात से गुजारते हुए राज्यसभा में वज़ीर-ए-आज़म मोदी के जरिए तेलंगाना के खिलाफ दिए गए बयान की पुरजोर मुखालिफत करते हुए बीजेपी हुकूमत के खिलाफ शदीद बरहमी का इजहार करते हुए मरकजी हुकूमत का अलामती पुतले को नजरातेश किया गया। इस मौके पर टीआरएस जिले सदर पीयूसी कमेटी चेयरमैन आर्मन एमएलए जीवन रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद सीएम केसीआर की कामयाब तरीन क़यादत में रियासत तेलंगाना तरक्की और अवामी बहबूद के कामों में बीजेपी के गढ़ समझे जाने वाले गुजरात को काफी पीछे छोड़ने के बाइस वज़ीर-ए-आज़म मोदी को तरक्की अज़म नहीं होने का इजहार करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी की जानिब से तेलंगाना के साथ किए गए वादों को पूरा न करते हुए तेलंगाना के खिलाफ जहर उगलने वाले बयानात से यहाँ के अवाम काफी बरहम होने का इजहार किया। నిజామాబాద్ జిల్లా అధ్యక్ష పదవి వచ్చిన తర్వాత మొదటిసారిగా ఆర్మూర్ ప్రాంతంలో మరి గౌరవ రాజ్యాంగాన్ని విమర్శించే విధంగా దేశ ప్రధాని మోడీ గారు నిన్న రాజ్యసభలో వారు మాట్లాడిన విధానం తెలంగాణ వచ్చింది అక్రమంగా వచ్చింది, సమగ్ర చర్చ జరగలేదు, దర్వాజాలు మూసేసి తీసుకొచ్చిరు, మూజువా నోటితో పెప్పర్ స్ప్రే చేసిరని ఏదైతే మాట్లాడిండో ఆయన కడుపులున్న నిజమైన మాటలు చెప్పిండు. కాబట్టి యావత్ తెలంగాణ మండింది, నిజామాబాద్ జిల్లా మండింది, మరి మోడీకి మూడిందని చెప్పి సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా. గుజరాత్లో రాజధర్మం పాటించలేదు, ఇక్కడ రాజ్యాంగ ధర్మం పాటించలేదు ఈ మోడీ గారు అని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. 1998లో కాకినాడ తీర్మానం నుంచి ఒక ఓటుకు 2 రాష్ట్రాలు ఇస్తామని చెప్పిన బీజేపీ తర్వాత అధికారంలోకి వచ్చిన 2004లో అధికారంలో వాజ్పేయి గారు ఉన్నప్పటికీ 3 రాష్ట్రాలు ఇచ్చినప్పటికీ తెలంగాణ రాష్ట్రాలు ఇవ్వని తెలంగాణ ద్రోహుల పార్టీ బీజేపీ అని మేమంటే ఆ రోజు చిన్నమ్మ సుష్మా స్వరాజ్ గారు ఉండే పెద్దమ్మ సోనియా గారు ఇచ్చారని చెప్పారు. ఇవాళ అదే సుష్మా స్వరాజ్ చనిపోయిన తర్వాత ఇవాళ చిన్నమ్మ చనిపోయింది, మరి వీరేమో తెలంగాణ అక్రమంగా జరిగింది, సక్రమంగా జరగలేదని చెప్పి मदरसा माज बिन जबल के लिए जमीन खरीदी की अपील, सवाब जारिया के लिए हिस्सा लेने मौलाना दस्तानवी साहब की तरगीब। मौलाना मोहम्मद अब्दुल हमीद कासमी बानी व नाज़िम मदरसा के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात के ताउन से मदरसा माज बिन जबल बोधन में 100 तलबा ताम व क़याम के साथ दीनी तालीम हासिल करें। अब तक 68 बच्चे हाफिज कुरान हुए हैं। मदरसे में इंग्लिश मीडियम स्कूल की भी तालीम जारी है। सरप्रस्त मदरसा खादिमुल कुरान हजरत मौलाना गुलाम मोहम्मद वस्तानवी साहब ने कौम के बच्चों और बच्चियों के लिए दीनी व दुनियावी तालीम के नाम कोर्सेज के लिए बड़े तालीमी इदारों का यहाँ मंसूबा जाहिर किया है, जिसके लिए इजाफा जमीन खरीदी की सख्त जरूरत है। चुनांचा मौलाना वस्तानवी साहब के मशवरे से ही मदरसे के लिए फिलवक़्त प्लाट नंबर 14/B की 100 गज जमीन की खरीदी की बात हुई है, जिसके लिए फौरी रकम अदा करना जरूरी है। जमीन के अतिये या सवाब क़यामत तक मिलता रहता है। सवाब जारिया के लिए 1 गज जमीन के लिए 3000 रुपए या आधे गज के लिए 1500 रुपए इनायत फरमाए, या अपने ज़ख़ीरा आखिरत के लिए या अपने मरहुमीन के इसाले सवाब के लिए 1 स्क्वायर फीट जमीन के वास्ते 350 रुपए का ताउन फरमाए। इमदाद जमा करने के लिए गूगल पे नंबर 7013392264, अकाउंट नंबर मदरसा SBI बैंक मदरसा माज बिन जबल बोधन ब्रांच, अकाउंट नंबर 6226574120 सेल नंबर 9441086528। हिजाब हमारा शरई व बुनियादी हक है। भैंसे में स्कूली तुलबा का एहतजाज व इजहार नाराजगी।
रियासत कर्नाटक में तलबा को हिजाब पहनने पर पाबंदी आयद किए जाने और शरीयत में मदाखलत किए जाने पर आज भैंसा शहर के ग्लोबल मोरल हाई स्कूल के तलबा यूनिट की जानिब से बरहमी का इजहार किया। इस मौके पर ग्लोबल स्टूडेंट यूनिट सदर शाफिया जरीन ने खिताब करते हुए कहा कि इस तरह तालीमी मैदानों को हथियार बनाकर सियासत न खेले और साथ ही मरकजी हुकूमत, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और खासकर रियासत कर्नाटक हुकूमत से इस मामले पर रोक लगाए जाने की भी पुरजोर अपील की। इस मौके पर तलबा ने बारगाह इलाही के सामने हाथ उठाकर शरीयत की हिफाजत और मुल्क की अमन की फिजा की बरकरारी के लिए दुआ की। इस मौके पर करस्पॉन्डेंट शेख अहद साहिल, प्रिंसिपल मोहम्मद इरफान अहमद, मुदर्रिस शेख अजहर, शेख फारूक राजेश्वर के अलावा तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं शाफिया ज़रीन ग्लोबल स्टूडेंट यूनिट और मैं जमात हश्तम में ज़ेरे तालीम हूँ। आज पूरे मुल्क भर में हिजाब को लेकर तमाशा बनाया गया है। सियासत दोनों मज़ाहिब के सियासतदान इस मामले को लेकर गर्म तवे पर रोटियां सेक रहे हैं और सबसे अहम बात, टेलीविज़न पर हिजाब को लेकर बहुत सारे चर्चे किया जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि लड़की खुद से बुर्का पहनना पसंद नहीं करती बल्कि ज़बरदस्ती पहनाया जाता है। लिहाजा मैं उन बेवकूफ़ और नाइल्म से ये बात बताती चलूँ कि जब एक लड़की 15 साल की उम्र में पहुंच जाती है तो हमारा जिस्म और हमारा दिमाग खुद से फैसले करता है कि हमें हिजाब का इस्तेमाल किया जाए। बात याद रखिए, जब किसी भी ग़िज़ाई अशिया को खुला रखा जाता है तो हम मानते हैं कि यह ग़िज़ाई अशिया ख़राब हो जाती है और इस्तेमाल के काबिल नहीं होती और वो रखी हुई और ढकी हुई अशिया हिफाजत में समझते हैं। इसी तरह एक लड़की का हिजाब मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ करता है। हिजाब हमारा शरई हक़ है और हम लोग शरीयत में किसी भी किस्म की मदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे और हाँ, हम लोग हमारे जानों को कुर्बान करना पसंद करेंगे, लेकिन हमारे इस्लाम और शरीयत में किसी भी किस्म का मदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। लिहाजा मैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी से और रियासत कर्नाटक के हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि वो इस तरह की चर्चों पर रोक लगाए, क्योंकि तालीमी को हथियार बनाकर सियासत ना खेले। हम ग्लोबल स्कूली तलबा उन तमाम मुस्लिम लड़कियों की जानिब से हिजाब की पाबंदी पर सख्त मजम्मत करते हैं। खुदा हाफिज़। जिले कामरेड्डी बांसवाड़ा मंडल के सुमेश्वर में 22 लाख रुपए मालियती रकम से जदीद तामीर करदा रायतु वेदिका भवन को रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने इफ्तिताह अमल में लाया। रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने दौरा करते हुए जिले कामरेड्डी बांसवाड़ा मंडल के सुमेश्वर में 22 लाख रुपए मालियती रकम से जदीद तामीर करदा रायतु वेदिका को इफ्तिताह अमल में लाते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौरे इक़्तिदार में चीफ मिनिस्टर कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़ियादत में रूबे अमल में लाई जाने वाली मुनफरिद स्कीमात की किसी दूसरी रियासत में नज़ीर नहीं मिलने का इजहार करते हुए बताया कि तेलंगाना हुकूमत रियासत में 42 लाख अफराद को हर साल 12,000 करोड़ रुपए पर मबनी पेंशन देने के बायस अपोजिशन जमातें बौखलाहट का शिकार होकर बेजा जमात आयद करते हुए जहनी दिवालियापन में मुब्तला होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में DCCB चेयरमैन पोचुराम भास्कर रेड्डी, TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। వేదిక ద్వారా అడుగుతున్నాను, తెలంగాణ ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్నటువంటి పథకాలన్నీ మీరు పరిపాలించే రాష్ట్రాల్లో ఉన్నాయా? రైతు బంధు ఉందా? రైతు బీమా ఉందా? మన రాష్ట్రంలో 42 లక్షల మందికి వృద్ధాప్యన, వితంతు, వికలాంగుల పెన్షన్, ఒంటరి మహిళల పెన్షన్ కలుపు 42 లక్షల మందికి సంవత్సరానికి 12,000 కోట్లు ఇస్తున్నాం. ఇక రాష్ట్రంలో 10 లక్షల మందికి ఆడబిడ్డలకు పెళ్లిలకు కళ్యాణ లక్ష్మి పేరుతో డబ్బులు ఇచ్చాం. మన కాన్స్టిట్యున్సీలో ముఖ్యమంత్రి గారి సహకారంతో 10,000 ఇల్లు కడుతున్నాం మన కాన్స్టిట్యున్సీలో. ఇట్లాంటివి చాలా ఇస్తున్నాం. మీరు కూడా ముఖ్యమంత్రులే కదా, వేరే రాష్ట్రంలో అక్కడ కూడా ప్రభుత్వం ఉంది కదా, కానీ దుకాణం లేదు కదా. మరి మీ రాష్ట్రాలలో మీ ప్రభుత్వాలలో ఈ తెలంగాణ ప్రభుత్వం మొన్నొచ్చిన మేము 8 ఏళ్ల పిల్ల, మీరు 70 ఏళ్ల నుంచి కూడా ఉన్నారు అధికారంలో కొంతమంది. మరి 8 ఏళ్ల కింద వచ్చినటువంటి తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇన్ని కార్యక్రమాలు చేస్తుంటే మరి మీరెందుకు చేయలేకపోయారు? చేయకపోను ఈర్ష్య పెరిగిపోయింది, అసూయ పెరిగిపోయింది. एक नजर वक्फे की ओर। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदिन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना,
गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। टीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर और एमएलए जी विट्ठल रेड्डी की हिदायत पर आज भैंसा शहर में टीआरएस पार्टी कारकुनान की जानिब से एक एहतजाजी धरना पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुनज़्ज़म। टीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर और एमएलए जी विट्ठल रेड्डी की हिदायत पर आज भैंसा टाउन में टीआरएस पार्टी की जानिब से एक एहतजाजी धरना पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुनज़्ज़म किया गया और मोदी का पुतला नजरातिश किया गया, जिसमें नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में तेलंगाना और तेलंगाना अवाम के ताल्लुक से गलत रिमार्क किए थे। इस मौके पर जी मुरली गौड़, साबिका एमसी चेयरमैन, टीआरएस टाउन प्रेसिडेंट मोहम्मद फारूक अहमद, सिद्दीक सैयद आसिफ, एमसी वाइस चेयरमैन सैयद अला हाशमी, माइनॉरिटी प्रेसिडेंट श्रीनिवास, साईनाथ, बीसी प्रेसिडेंट सोमा जी, एससी प्रेसिडेंट भुजन्ना, टीआरएस सीनियर लीडर सूर्य नारायण, यूथ प्रेसिडेंट आनंद, खालिद खान, मोहम्मद इकबाल अहमद, कासिम भंडारी, अजीज कुरैशी, इमरानुद्दीन, शेख अहमद, सैयद अफजल, शेख गौस और दीगर लोग मौजूद थे। नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर इंडिया, जिन्होंने तेलंगाना के ताल्लुक से जो रिमार्क्स करे वो काबिल मज़म्मत है, जिनकी हम पुरजोर मज़म्मत करते हैं। और इस तरीके के प्राइम मिनिस्टर आज तक देखने में नहीं आए, जो अपने उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो थर्ड क्लास लैंग्वेज यूज़ करते हैं, उनके अंदर का अहंकार कल पार्लियामेंट के अंदर मालूम हुआ। जबकि तेलंगाना तहरीक में बीजेपी खुद जुटी हुई थी और तेलंगाना हासिल करने के वास्ते कितनी कुर्बानियाँ नहीं देना पड़ा। कई लोग अपनी जानों को कुर्बान करने के बाद आज ये तेलंगाना तेलंगाना की आवाम की एक ख्वाहिश जो पूरी हुई केसीआर साहब की क़यादत में, केसीआर साहब की एहतजाज में, जो उन्होंने हासिल करे। आज हमारे नरेंद्र मोदी साहब बोल रहे कि है ना, वहाँ जब पार्लियामेंट के अंदर ठहर के कमेंट्स कर रहे, ये सही नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, जो मिर्ची स्प्रे कर रहे, कहीं फलाना कर रहे, इस तरीके के उनको कमेंट्स करने शोभा नहीं देता। आज तेलंगाना पूरे हिंदुस्तान के अंदर तेलंगाना जो डेवलप हो रहा, जो तरक्की कर रहा, पूरे हिंदुस्तान के अंदर तेलंगाना में जो वेलफेयर स्कीम्स दिए जा रहे, कई हिंदुस्तान के अंदर कई इस तरीके के स्कीम्स नहीं दिए जा रहे। आज तेलंगाना के अंदर बीजेपी अपने वजूद को, बीजेपी अपने आप को बनाने की बहुत कोशिश कर सकती, मगर उनको ग्रिप नहीं मिल रही। तेलंगाना में कोरोना की तीसरी लहर खत्म, जी श्रीनिवास राव, कोई तहदीदात नहीं, आइंदा चंद माह में कोरोना के नए वेरिएंट का अंदेशा भी नहीं। डायरेक्टर हेल्थ जी श्रीनिवास राव ने कहा कि तेलंगाना में कोरोना की तीसरी लहर खत्म हो गई है। तेलंगाना में कोरोना की सूरत हाल पर मीडिया से बात करते हुए डायरेक्टर हेल्थ ने कहा कि तेलंगाना में 28 जनवरी को ही कोरोना वबा की शिद्दत खत्म हो गई है। फिलहाल रियासत में कोरोना तहदीदात नहीं है। रियासत में कोरोना में कमी आ रही है। कोरोना टीका अंदाजी मुहिम कामयाब होने से कोरोना वायरस पर जल्द काबू पा लिया गया है। जो भी लोग मुतासर हुए, इनमें बहुत कम शिद्दत देखी गई है। तेलंगाना में कोरोना की तीसरी लहर के दौरान केसों की मुस्बित शरह 5% तक पहुंच गई थी, जो अब घटकर 2% हो गई है। फीवर सर्वे के बेहतर नताज बरामद हुए हैं। अमले ने घर घर सर्वे करके कोरोना की अलामतें रखने वालों में आइसोलेशन किट्स तकसीम किया है। इसकी वजह से कोरोना पर काबू पाने में कामयाबी मिली है। जी श्रीनिवास राव ने कहा कि कोरोना बहरान की वजह से 2 साल से कई मसाइल और मुश्किलात से दो चार होना पड़ा। पहली लहर से रियासत में 10 माह तक परेशान रहे, दूसरी लहर में 6 माह तक मसाइल रहे, जबकि तीसरी लहर में 28 दिन तक केसेस में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। हुकूमत ने कोरोना सूरत हाल पर काबू पाने वसी तरह इक़दाम किए गए। इन्होंने कहा कि तीसरी लहर को सिर्फ 2 माह में काबू पा लिया गया। तीसरी लहर में 25 जनवरी को ज्यादा 4800 केसेस दर्ज हुए और सिर्फ 3000 मुतासरीन हॉस्पिटल में शरीक हुए। रियासत में कोरोना की तहदीदात नहीं, लिहाजा तमाम दफातर में 100% अमला खदमात अंजाम दे सकता है। IT कंपनियां वर्क फ्रॉम होम को अलविदा कर सकते हैं। तालीमी इदारों की कुशादगी अमल में आई है। ऑनलाइन तालीम से तलबा के ज़हनी तवाज़ुन पर दबाव बढ़ रहा है। मेडराम यात्रा के लिए तमाम इक़दाम किए गए हैं।
वैक्सीनेशन सेंटर के अलावा 150 बेड्स पर मुश्तमिल हॉस्पिटल कायम किया गया है। आइंदा चंद माह के दौरान कोरोना के नए वेरिएंट्स के इम्कानात नहीं है। रियासत में 5 करोड़ अवाम को टीके दिए गए हैं, जिनमें 82% अवाम कोरोना टीका का दूसरा डोज ले चुके हैं। 15 से 18 साल उम्र के 73% बच्चे पहला डोज और 13% बच्चे दूसरा डोज ले चुके हैं। रियासत में सिवाय निजामुबाद और आसिफाबाद के बाकी तमाम अजला 100% पहले डोज की टीका अंदाजी हो चुकी है। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी के अहकामात के मुताबिक बालकोंडा मंडल पार्टी सदर बदम प्रवीण रेड्डी की जेर निगरानी में मोदी का अलामती पुतला किया गया नजर आतिश। बालकोंडा हल्के के मंडल टीआरएस पार्टी सदर बदम प्रवीण रेड्डी की जेर निगरानी में अवामी नुमाइंदों ने वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी की जानिब से राज्यसभा में तेलंगाना के खिलाफ किए गए रिमार्क्स की सख्त मजम्मत करते हुए आज मरकजी हुकूमत का अलामती पुतले के जरिए रैली का बालकोंडा के ओल्ड बस स्टैंड से वेनल बी एक्स रोड तक अमल में लाकर रैली का इनेकाद मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाते हुए मरकजी हुकूमत का अलामती पुतला नजरातिश किया गया। इस प्रोग्राम में वाइस एमपी श्रीकांत यादव, हल्के सामान्य कमेटी मेंबरान दासरे वेंकटेश, गंगाधर, टीआरएस मंडल के कायदीन, लिंगागौट मंडल के जनरल सेक्रेटरी पी विद्यासागर, मौजे के सदर सागर यादव, कोटगिर के श्रीकांत चारी व दीगर ने शिरकत की। इंदलवी मंडल के मुकाम पर मंडल कमेटी सदर चलीवेरी दास, एमपीपी रमेश नायक के जेर निगरानी में अवामी नुमाइंदों ने मरकजी हुकूमत का अलामती पुतला किया नजर आतिश। इंदलवी मंडल के मुकाम पर मंडल कमेटी सदर चलीवेरी दास व एमपीपी रमेश नायक के जेर निगरानी में अवामी नुमाइंदों ने पार्लियामेंट में मोदी के जरिए किए गए तबसरों की पुरजोर मुखालिफत करते हुए आज मरकजी हुकूमत का अलामती पुतला नजरातिश किया गया। इस मौके पर मीडिया के जरिए एमपीपी रमेश नायक ने खिताब करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने अब तक आंध्र प्रदेश की तंजीम जदीद कानून के मुताबिक तेलंगाना के साथ किए गए वादों में एक भी वादे को पूरा नहीं किया और इसकी बरक्स तेलंगाना की तश्कील पर एतराज कर रहे हैं। इसी तरह से आज तेलंगाना सीएम केसीआर की क़यादत में तेजी के साथ तरक्की करने के बायस वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी को तेलंगाना की तरक्की बर्दाश्त नहीं होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में इंदलवी मंडल के टीआरएस सदर चलीवेरी दास, एमपीपी रमेश नायक, टीआरएस मंडल के जनरल सेक्रेटरी पी श्रीनिवास, साबिक़ सरपंच कुमार, टीआरएस यूथ कायदीन क्रांति कुमार व दीगर ने शिरकत की। पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म मोदी की जानिब से तश्कील तेलंगाना के खिलाफ दिए गए बयान को वापस लेकर रियासत तेलंगाना में मुक़ीम अवाम से माफ़ी मांगने का मोपाल मंडल कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कायदीन ने किया मुतालबा। मोपकाल मंडल के मुकाम पर कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान ने राज्यसभा में तेलंगाना की तश्कील के मुतालिक वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी की जानिब से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ दिए गए बयान की शदीद मजम्मत करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का अलामती पुतला नजरातिश किया गया। इस मौके पर साबिक़ा मार्केट कमेटी चेयरमैन नागेश रेड्डी ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म मोदी की जानिब से किए गए तबसरों की पुरजोर मुखालिफत करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म मोदी की जानिब से राज्यसभा में तश्कील तेलंगाना के मुतालिक दिए गए बयान वापस लेकर रियासत तेलंगाना में मुक़ीम अवाम से माफी मांगने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कायदीन रवि, साइलू, रघु व दीगर ने शिरकत की। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली याकूबतपुरा अहमद पाशा खादरी ने आज शहर बैंसा पहुंचकर सालार मिल्लत एसएससी क्वेश्चन बैंक को तुलबा में तकसीम किए। शहर के रेनबो जूनियर कॉलेज में एक तकसीम सालार मिल्लत क्वेश्चन बैंक के प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसकी निगरानी मोहम्मद जाबिर अहमद सदरनशीन बल्दिया भैंसा व जिले सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने की। इस तकरीब में सदर टाउन व नुमाइंदा काउंसलर फैजुल्ला खान, मोहम्मद इम्तियाजुल हक, एडवोकेट मोहम्मद आमिर काउंसलर, जबकि रेनबो जूनियर कॉलेज के मुंतजिमीन मोहम्मद शाकिर अहमद, मोहम्मद मुदस्सिर अहमद और कॉलेज प्रिंसिपल मोहम्मद इरफान भी शरीक रहे। इस मौके पर अहमद पाशा खादरी रुकन असम्बली याकूबतपुरे ने तुलबा से खिताब करते हुए कहा कि दौरे जदीद में तालीम ही एक ऐसा हथियार है जिससे तरक्की की मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। इस तालीम को मिल्लत में आम करने के लिए सालार मिल्लत ने बेड़ा उठाया था कि मुस्लिम मुआशरे में तुलबा की रहनुमाई के लिए हर तरह से इमदाद पहुंचाई जाए। इस सिलसिले को कायम रखते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी व अकबरुद्दीन अवैसी की क़यादत में तालीम को मुस्लिम मुआशरे में आम करने के लिए मुस्तहिक़ीन में इमदाद पहुंचाई जाती है। अलावाजी मोहम्मद जाबिर अहमद सदरनशीन बल्दिया भैंसे ने तुलबा से कहा कि पिछले कई सालों से एसएससी के तुलबा में सालार मिल्लत क्वेश्चन बैंक मुफ्त तकसीम किया जाता है, लेकिन पिछले कोविड के 2 साल दौर में इसकी तबाद भी नहीं हुई थी। लेकिन जो मरहूम सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी का ख्वाब था, सालार मिल्लत कहा करते थे कि अमीर घराने के बच्चे तालीम तो हासिल कर लेंगे, लेकिन गरीब खानदानों की नस्ल के लिए तालीमी इमदाद पहुंचाना मजलिस का अहम मकसद रहेगा। इस क्वेश्चन बैंक से भरपूर इस्तेफादा हासिल करे और कहा हालिया जानलेवा हमले में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी अवाम की दुआओं से करिश्माती तौर पर महफूज रहे।
इन्होंने तुलबा से कहा कि वो नक़ीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के लिए दुआओं का एहतमाम करे। क़ब्ल अज़ीज़ फैजुल्लाह खान सदर टाउन मजलिस ने भी तुलबा को मुफीद मशवरे से नवाजा और दिल लगाकर पढ़ने की तरगीब दी। बातज़ात तुलबा में सालाना मिलत क्वेश्चन बैंक की तक़सीम अमल में आई। इस तकरीब में मेहबान मजलिस, पार्टी कारकुनान, औलिया तुलबा और तुलबा कसीर तादाद में शरीक थे। उसको कपड़े में रखा जाता जुलूस में, वो मुक़द्दस किताब है हमारी। और हमारी माँ, हमारी बहनें जो आखिरी मंजिल पर माँ के मर्तबे पे मिल जाती है तो उसके कदमों के नीचे जन्नत होती है, तो उसको भी तक़द्दुस माँ का दर्जा दिया गया। वो भी बुरखे में और नकाब में रहती, लेकिन फिर भी हर तरीके से हमको सताया जाता है। लेकिन हम डरने और घबराने वाले नहीं हैं, साबित कदम रहेंगे, काम करेंगे और किसी किस्म की तब्दीली को हम महसूस करेंगे ना हम उसको अपनाएंगे। हमारी कोशिश है, हमारे आबा अजदाद जिस अंदाज से जिंदगी गुजारे थे इस्लामी तालीमात पर अमल करते हुए हम वैसे ही अमल करेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोगों को तालीम हासिल करने के लिए ख़वातीन में मर्दों से ज़्यादा जोश व खरोश और सलाहियत है। कामारेड्डी तेलंगाना में सालाना मिलत मॉडल पेपर्स की तक़सीम। AIMIM चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब MP हैदराबाद और AIMIM फ्लो लीडर अकबरुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर आज AIMIM मलकपेट के MLA जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब ने कामारेड्डी में जिले परिषद गवर्नमेंट बॉयज स्कूल का दौरा किया ताकि 10वीं जमात के उर्दू मीडियम तुलबा में सालाना मिलत मॉडल पेपर ऑल इन वन तकसीम किया जा सके। तकरीब का बुनियादी मकसद उर्दू को फरोग़ देना है क्योंकि इसे मुनज़्ज़म तरीके से मरकजी दायरे से नजरअंदाज किया गया है। अंग्रेजी और तेलुगु मीडियम के लिए मियारी मुतालिका मवाद दस्तियाब है, लेकिन बदकिस्मती से उर्दू को इसका हक नहीं मिलता। इंशाअल्लाह उर्दू मीडियम की मुस्लिम कम्युनिटी के तुलबा इस तकसीम से मुस्तफिद होंगे। तकसीम के इस प्रोग्राम के दौरान मलकपेट के MLA कामारेड्डी के साथ AIMIM पार्टी कामारेड्डी के सदर जनाब जाफर खान, यूसुफ शरीफ, मोहम्मद मुबीन, सलमान रजा, यूसुफ अली, सैयद ताजुद्दीन, गुलाम मोहम्मद खान अनवरी, मोहम्मद जलील, मोहम्मद सलाहुद्दीन, SK अलीम, जम्मू और दीगर भी मौजूद। जमीर मसूद, MMA, सैयद आसिफ, मोहम्मद शारिक, सैयद अफरोज, अमजद व एक्टिव मेंबर्स और मोहबिन मजलिस ने शिरकत की। मुत्तहिदा रियासत तेलंगाना के मुतालिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से दिए गए बयान पर सदर जिले कामारेड्डी MK मुजीबुद्दीन ने गांधीगंज में किया एहतजाज। अलहदा रियासत तेलंगाना के ताल्लुक से राज्यसभा में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से दिए गए बयान की हम सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। इन ख्यालात का इजहार सदर जिले TRS कामारेड्डी MK मुजीबुद्दीन ने गांधीगंज में एहतजाजियों से खिताब करते हुए किया। इन्होंने कहा कि अलहदा रियासत तेलंगाना का क़याम चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की कामयाब जद्दोजहद का नतीजा है। KCR ने अपनी जान की परवाह न करते हुए अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम को यकीनी बनाया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में तेलंगाना के ताल्लुक से जो बयान दिया तेलंगाना अवाम की तौहीन, इसकी हम पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुतालबा करते हैं कि वो माफी मांगे। क़ब्ल अज़ीज़ MK मुजीबुद्दीन की क़यादत में जबरदस्त बाइक रैली निकाली गई। सियाह झंडों का मुजाहरा करते हुए नरेंद्र मोदी का अलामती पुतला नजरात पेश किया गया। इस मौके पर मोहम्मद जमीरुद्दीन, मोहम्मद अमजद, मोहम्मद नजीर, मिर्जा हफीज बेग, सैयद मसूद अली, इमरान मोहिउद्दीन, मोहम्मद सलीमुद्दीन व दीगर मौजूद थे। आज की ये जो नरेंद्र मोदी जी ने 2 रोज पहले राज्यसभा को मुखातिब करते हुए तेलंगाना रियासत 2014 में जो बिल पास किया गया वो बिल के खिलाफ अपने जो अल्फाज इस्तेमाल किए उसकी अपोज करते हुए आज रियासत भर में हर मंडल और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में हमारे जो प्रेसिडेंट है उनकी अपील के नतीजे आज कामारेड्डी में भी हजारों की तादाद में तेलंगाना की आवाम मोदी जी के अल्फाज के खिलाफ और तेलंगाना के फेवर में जो रैली निकालकर और ये तेलंगाना पे जो उनके अल्फाज है उसको कामारेड्डी की आवाम और तेलंगाना की आवाम मोदी जी से माफी मांगने की डिमांड करते हुए आर्मी शहर में हरितहारम के तहत लगाए गए पौधों की सही अफजाइश न होने पर कलेक्टर नारायण रेड्डी ने किया बरहमी का इजहार।
निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने दौरा करते हुए आर्मर शहर में वाक़े पटना प्रगति जंगलात फॉरेस्ट नर्सरी व रायतू बाजार से मुताल्लिक़ तामीरी कामों का मुशाहिदा किया और पटना प्रकृति जंगलात में हरितारम के तहत लगाए गए पौधों की बेहतर निगहदाश्त करने के लिए म्यूनिसिपल DE भूमेश को हिदायत जारी करते हुए गुज़िश्ता साल हरितारम के तहत लगाए गए पौधों की सही अफजाइश न होने पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि 15 यौम में पौधों की तादाद में इजाफा होने के मुताल्लिक़ जिम्मेदारों में लापरवाही करने के बिना पर जिम्मेदार ओहदेदारों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करने का इंतबा दिया। జిల్లా వ్యాప్తంగా పూర్తి చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది। వాటికి సంబంధించి అన్ని గ్రామ పంచాయతీలు అన్ని మున్సిపాలిటీలో కూడా ఈ వారం రోజుల్లో గ్రౌండ్ చేసే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటా ఉన్నాం। అందులో భాగంగానే ఈరోజు ఆర్మూర్ మున్సిపాలిటీలో ఇక్కడ శాంక్షన్ వర్క్స్ ఏమున్నాయి, వాటి యొక్క అంటే గ్రౌండ్ అయ్యాయా లేదా, ఏ విధంగా ఉన్నాయని ఇక్కడ ఫీల్డ్లో చూడడం జరిగింది। అదేవిధంగా డీటెయిల్గా వాళ్ళతో అంటే మున్సిపల్ అధికారులతో అదేవిధంగా మండల స్థాయి అధికారులతో మాట్లాడడం జరిగింది। ఇక్కడ తప్పకుండా కాంట్రాక్టర్ అందరూ కూడా మేము చెప్తా ఉన్నాం, మీరు ఇది వర్కింగ్ సీజన్లో వర్క్ చేసుకుంటే ఈజీగా మనం ఆ యొక్క వర్క్ను పూర్తి చేసుకోవాలి। बांसवाड़ा में TRS पार्टी की जानिब से बीजेपी हुकूमत नरेंद्र मोदी के खिलाफ एहतजाज। बांसवाड़ा में KTR और स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी की हिदायत पर DCCB चेयरमैन भास्कर रेड्डी की क़यादत में TRS पार्टी कायदीन के हमरा बीजेपी हुकूमत नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। बाद अज़ां अम्बेडकर चौराहे पर मोदी का अलामती पुतला नजर आतेश किया गया। इस मौके पर जिले DCCB चेयरमैन भास्कर रेड्डी व जिले रैतू बंधु सदर अंजू रेड्डी ने बीजेपी हुकूमत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना रियासत पर झूठी मोहब्बत का इजहार करते हैं। भास्कर रेड्डी ने कहा कि नरेंद्र मोदी तेलंगाना रियासत चीफ मिनिस्टर KCR के तरक्याती कामों से परेशान होकर राज्यसभा में इस तरह की हरकत करते हुए तेलंगाना रियासत को नजरअंदाज कर दिया, जो ये बड़े अफसोस की बात एक हिंदुस्तान के वजीर आजम रहकर ऐसी हरकत करना हिंदुस्तान अवाम के लिए शर्म की बात है। ఆ ఉద్యమ సమయంలో మరి 1200 మంది అమరవీరులు అవడం జరిగింది। మరి అంటే ఈ రోజు ఆ 1200 పిల్లల ప్రాణాలు ఈ రోజు నీకు లెక్క లేకుండా అయిపోయింది। ఏదైతే వాళ్ళ ప్రాణ త్యాగాలు చేసిరో ఆ ప్రాణ త్యాగాలతోనే ఈ రోజు మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు గాని మన తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలు గాని అందరూ ఈ రోజు తెలంగాణ సాధించుకోవడం జరిగింది। ఈ రోజు తెలంగాణ సాధించుకున్న తర్వాతనే ఈ రోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం దేశంలోనే నంబర్ 1 రాష్ట్రంగా తీర్చిదిద్దడం జరిగింది। మరి कर्नाटक हिजाब तनाज़े के खिलाफ कांग्रेस कॉर्पोरेटर रोहित की जानिब से एहतजाज व बाइक रैली का इनेकाद। कांग्रेस कॉर्पोरेटर रोहित की जानिब से कर्नाटक हुकूमत की जानिब से हिजाब तनाज़े पर मरकजी हुकूमत के खिलाफ आज शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बाइक रैली का एहतमाम करते हुए नेहरू पार्क पहुंचे और यहां पर धरने का एहतमाम किया। इस मौके पर रोहित, नवाज, वाहिद, अलीम, अमीर, दिगंबर, प्रवीण, राहुल व दीगर मौजूद थे। आज कांग्रेस पार्टी की जानिब से और ख़ासतौर पर 38 डिवीज़न के सदर वहीद साहब और अलीम साहब की सदारत में कर्नाटक में दिया गया नया जीवो, जिसमें मुसलमान बच्चियों को, जो पढ़ते लिखते बच्चियों का नकाब पहनने से बैन लगाया गया है, उसके खिलाफ आज 38 डिवीज़न के जानिब से आज एक कार्यक्रम लिया गया कि ये जीवो को हटाए तक कांग्रेस पार्टी और पूरे यूथ लोग मुसलमान औरतों का साथ देंगे और बच्चियों का साथ देंगे। इंशाअल्लाह ये जीवो बयान हटाना ज़रूरी है। ये नकाब का ताल्लुक से हम एक ही बात बोलना चाह रहे हैं बीजेपी वालों को, है बीजेपी वालों अपने आँखा खोलो, हिंदू औरत बोट्टू लगाना इतना ज़रूरी है, मुसलमान औरत नकाब पहनना भी उतना ही ज़रूरी है। आर्टिकल 21 में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखाया गया कि हर किसी को पढ़ने का हक है। इसमें कोई एतराज़ नहीं है कि भाई ये फलां कपड़े पहनो, आप फलां कपड़े पहने तो जब स्कूल में आने देंगे, ये कोई यूनिफॉर्म की बात कर रहे क्या आप? ये हमारी शान है, मुसलमान औरतों की पहचान है नकाब। इंशाअल्लाह आप नहीं, मोदी नहीं, खुदा भी उतर के आके बोलेगा कि नकाब बैन करना पड़ेगा तो सुनने वाली जमात नहीं है मुसलमान कौम और कांग्रेस पार्टी। ये हम इंशाल्लाह ये जाहिर करते हैं कि भाई हम लड़ते रहेंगे और ये जीवो को हटाएंगे और ये बसवराजू को CM की कुर्सी पे से हटा के ही रहेंगे। सड़क हादसात की रोकथाम के लिए जिले कामारेड्डी में रोड सेफ्टी से मुतालिक शोर बेदारी का कामयाब इनेकाद।
जिले कामारेड्डी में मुनक़िदा रोड सेफ्टी प्रोग्राम में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर एडिशनल DCP संदीप ने शिरकत करते हुए कहा कि इंसान की ज़िंदगी बड़ी कीमती होती है। हुकूमत की जानिब से जो हिदायत जारी की गई इस पर सख्ती से अमल पैरा हो। पूरी दुनिया और मुल्क भर में सड़क हादसात के जरिए ही ज़्यादा अमवात होती है, लिहाजा बाइक सवार और कार सवार और इन ड्राइविंग तमाम एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल पैरा होना ज़रूरी है। बिलखुसूस बाइक सवार हेलमेट का इस्तेमाल करे और कार सवार बेल्ट का इस्तेमाल करे। इन क़वानीन के खिलाफ वर्जी करने वालों के साथ सख्ती के साथ पेश आने का इजहार करते हुए कहा कि तेज रफ्तार बाइक चलाने वालों की निशानदही करके इन्हें जुर्माना आयद करने के बिना पर हादसे में कमी आ सकती है। इसी तरह तमाम ड्राइवर्स को रोड सेफ्टी पर मबनी उसूल और ज़ाबित से मुताल्लिक़ा शऊर बेदारी अमल में लाई गई। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। पार्लियामेंट में मरकजी हुकूमत की जानिब से तेलंगाना के मुतालिक दिए गए बयान पर रियासत भर में शदीद एहतजाज। मुत्तहदा जिले में हर मंडल, हर गांव व हर गली में दर्ज करवाया गया एहतजाज। टीआरएस पार्टी से वाबस्ता 10,000 कायदीन व कारकुनान ने राज्यसभा में तेलंगाना के खिलाफ वज़ीर आज़म की जानिब से दिए गए बयान की शदीद मजम्मत करते हुए जिला टीआरएस सदर PUC कमेटी चेयरमैन आर्मर मिले जीवन रेड्डी की क़ियादत में भारी बाइक रैली का इनेकाद अमल में लाकर मरकजी हुकूमत का अलामती पुतला किया नजर आता है। तेलंगाना हुकूमत की दौर इख्तिदार में रूबे अमल में लाए जाने वाली स्कीमात का किसी भी दूसरी रियासत में नज़ीर नहीं मिलने का रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने किया इजहार। बोधन रुकन असम्बली शेख आमिर की जेर निगरानी में टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन ने बड़े पैमाने पर बाइक रैली का इनेकाद अमल में लाकर मरकजी हुकूमत का अलामती पुतला किया नजर आतिश और मोदी हुकूमत की नाकामियों पर किया बरहमी का इजहार। डिवीजन नंबर 13 में मौजूद सरकारी अराजी का जिला एडिशनल कलेक्टर ने दौरा करते हुए कार्रवाई के लिए ओहदेदारों को दी हिदायत। कर्नाटक के हिजाब तनाज़े के खिलाफ कांग्रेस कॉर्पोरेटर रोहित की जानिब से एहतजाज व बाइक रैली का इनेकाद। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।